आप में से ज़्यादातर आशा कार्यकर्ताओं ने इस पत्र को देखा भी होगा, इस पत्र के बारे में सुना भी होगा और शायद आपने इस पत्र को पढ़ा भी होगा। लेकिन अभी अभी इस पत्र को लेकर जो खुलासा हम करने वाले हैं ये आपको चौंका देने वाली है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न जो है आप लोगों के मन में जो चल रहा है उसको हम दूर करने वाले हैं। मानदेय और प्रोत्साहन को लेकर जो खबर आई है, जो खुलासे हुए हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये पत्र क्या बयां करती है, क्यों तेजस्वी यादव ने आखिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ये पत्र लिखा, और आखिर ये जो 25 रुपये के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आखिर वो मानदेय है या फिर प्रोत्साहन है, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिए। हम चाहते हैं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर ये मानदेय है या फिर प्रोत्साहन है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर आप लोगों का मानदेय हुआ है या फिर प्रोत्साहन हुआ है। तो हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को पूरा देखिए। आदरणीय मांडविया जी, आप अवगत हैं कि आशा समुदाय स्तर पर प्रत्येक 1000 की ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं से जन जन को जोड़ने हेतु एक कड़ी के रूप में कार्यरत है। भारत सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दिए जाने वाले महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कि जननी बाल सुरक्षा योजना, नियमित टीकाकरण, मातृ एवं शिशु कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम इत्यादि एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे कालाजार, यक्ष्मा, मलेरिया एवं कुष्ठ इत्यादि में भी समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम के प्रति जनमानस में जागरूकता उत्पन्न कराते हुए लाभार्थियों एवं मरीजों को सेवा प्रदान करने में आशा अहम भूमिका निभा रही है। उसके बाद उक्त कार्यक्रमों में सहभागिता और समुदाय को सेवाओं से जोड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। विदित हो कि वर्षों पूर्व विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित प्रोत्साहन राशि की दर में समुचित वृद्धि किए जाने हेतु आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा समय समय पर मांग की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संलग्न सूची के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आशा को दे प्रोत्साहन राशि में समुचित वृद्धि अपेक्षित है, यानी कि जरूरी है। उदाहरण स्वरूप विभिन्न कार्यक्रमों हेतु आशा को दिए जा रहे प्रोत्साहन राशि की दर निम्नवत है। जैसे कि पहला कार्यक्रम है परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2016 में तय दर से विभिन्न कार्यों तथा महिला वंध्याकरण, अंतराल एवं गर्भपात के उपरांत उत्प्रेरण हेतु 300 रुपया प्रति लाभार्थी प्रसव के उपरांत राशि का भुगतान किया जाता है। प्रसव के उपरांत वंध्याकरण के उत्प्रेरण एवं पुरुष नसबंदी के उत्प्रेरण हेतु 400 रुपये प्रति लाभार्थी आशा को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2016 के बाद उक्त प्रोत्साहन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं किया गया है। विदित हो कि इंटरवल IUCD लगवाने हेतु महिलाओं को उत्प्रेरित करने पर आशा को कोई प्रोत्साहन राशि दे नहीं है। उक्त कार्य हेतु आशा को प्रोत्साहन राशि न्यूनतम 100 रुपया प्रति लाभार्थी किए जाने पर इसके कवरेज में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि तेजस्वी यादव इस बात से ये कहना चाहते हैं कि अगर आशा कार्यकर्ताओं को इसकी जो प्रोत्साहन न्यूनतम प्रोत्साहन राशि है अगर इसमें बढ़ोतरी की जाए तो आशा कार्यकर्ताएं जो है इसको कवरेज करने में और भी ज़्यादा अपना रुचि दिखाएगी। उसके बाद अगला कार्यक्रम है मातृ स्वास्थ्य। आशा द्वारा पूरे 9 माह तक एक गर्भवती महिला की देखभाल एवं आवश्यक परामर्श के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किए जाने पर जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव कराने हेतु आशा को वर्ष 2013 से निर्धारित प्रोत्साहन राशि 600 रुपया प्रति लाभार्थी एवं शहरी क्षेत्रों में 400 रुपये प्रति लाभार्थी भुगतान किया जा रहा है।
उसके बाद अगला कार्यक्रम है नियमित टीकाकरण। कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों के उत्प्रेरण हेतु प्रति लाभार्थी ₹200 की दर से राशि का भुगतान विगत कई वर्षों से किया जा रहा है, जिसे वर्तमान परिस्थिति में बढ़ाए जाने की नितांत आवश्यकता है। साथ ही आशा द्वारा 9 माह से 12 माह तक के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, बल्कि 12 माह नहीं 5 साल तक पूर्ण टीकाकरण कराए जाने हेतु ₹100 एवं 2 वर्ष की अवधि तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण कराए जाने हेतु ₹75, डीपीटी बूस्टर का टीकाकरण कराए जाने पर ₹50 की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान विगत 10 वर्षों से किया जा रहा है, जिसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सोचिए कि नियमित टीकाकरण के लिए जो प्रोत्साहन राशि 10 वर्ष पहले फिक्स्ड की गई थी, अब 10 वर्ष यानी कि 10 वर्ष पहले महंगाई कहाँ था, लेकिन आज 10 वर्ष बाद महंगाई किस चरम सीमा पर है, महंगाई में कितना फर्क आया है, तो ठीक उसी प्रकार प्रोत्साहन राशि में भी फर्क आना चाहिए। इस प्रकार महंगाई में बढ़ोतरी हुई है तो ठीक उसी प्रकार प्रोत्साहन में बढ़ोतरी होना चाहिए। तो इसी के बारे में जो है तेजस्वी यादव ने जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उनको पत्र लिखा है। उसके बाद अगला कार्यक्रम है शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। वर्ष 2011 से आशा को HbNC कार्यक्रम के तहत नवजात शिशु और प्रसव उत्तर माता की देखभाल के लिए 6 और 7 यानी कि घर पर प्रसव के मामले में 7 बार घर का दौरा करने के पश्चात आशा को ₹250 प्रोत्साहन राशि के रूप में देय है। साथ ही वर्ष 2011 में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत आशा द्वारा अपने क्षेत्र के 1 से 19 वर्ष के बच्चों का लाइन लिस्ट तैयार कर ANM को समर्पित करने के उपरांत में ₹100 प्रति आशा प्रति चरण प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। तो ये पहला लेटर था। उसके बाद अब देखिए दूसरा लेटर में क्या लिखते हैं। दूसरा लेटर में लिखते हैं कि वर्ष 2012 से आशा को सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा के दौरान अपने क्षेत्र के कम से कम 80% घरों का भ्रमण माइक्रो प्लान के अनुसार जन्म से 5 वर्ष के बच्चों का लाइन लिस्ट तैयार कर ANM को समर्पित करती है और ORS का वितरण करने के उपरांत में ₹100 प्रति आशा प्रोत्साहन राशि दे है। उसके बाद लिखते हैं कि वर्ष 2014 से आशा द्वारा 0 से 5 वर्ष के शिशु की मृत्यु की सूचना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मृत्यु के 24 घंटे के अंदर टेलीफोन के द्वारा देने पर ₹50 प्रति रिपोर्ट प्रोत्साहन राशि दे है। वर्ष 2016 से जन्म के समय कम भार वाले शिशुओं की 4 अतिरिक्त गृह भेंट जैसे 30, 6 एवं 9वें और 12वें माह की आयु में ₹50 प्रति भेंट अर्थात ₹200 एवं SNCU से डिस्चार्ज होने वाले शिशुओं की 4 अतिरिक्त गृह भेंट के लिए ₹50 प्रति भेंट कुल यानी कि ₹200 आशा को प्रोत्साहन राशि के रूप में दे है। उसके बाद अब आ जाता है रूटीन एंड रिक्विरिंग एक्टिविटीज़। ग्रामीण एवं शहरी आशा को रूटीन एंड रिक्विरिंग एक्टिविटीज़ में भुगते राशि जो है 2000 विगत 5 वर्ष से है, जिसमें बढ़ोतरी अपेक्षित है। रूटीन एंड रिकरिंग यानी कि ये वो एक्टिविटीज़ हैं, ये वो गतिविधियां हैं जो आपको करना ज़रूरी होता है। अगर आप इनको नहीं करते हैं तो जो 2000 आपको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है रूटीन एंड रिकरिंग एक्टिविटीज़ के लिए, वो 2000 आपको नहीं मिलता है।
तो उसी की बात कहा जा रहा है कि इन रूटीन एंड रिकरिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो अनिवार्य कार्य हैं जिनको करना ज़रूरी है, तो उसके लिए 2000 जो प्रोत्साहन राशि फिक्स की गई थी वो 5 वर्ष पहले फिक्स की गई थी। लेकिन 5 वर्ष के बाद जिस तरह से महंगाई बढ़ा है, ठीक उसी तरह से 5 वर्ष के बाद ये प्रोत्साहन राशि जो है बढ़ना आवश्यक है, ये उन्होंने लिखा है। उसके बाद अब बात करते हैं ये आशा फैसिलिटेटर के बारे में। कहते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सभी प्रखंडों में 20 आशाओं को उनके कार्यक्षेत्र में सपोर्ट एवं फैसिलिटेट करने हेतु एक आशा फैसिलिटेटर का चयन किया गया है। आशा फैसिलिटेटर का मुख्य काम सहयोगी मार्गदर्शन प्रदान करना है। अक्टूबर 2018 से आशा फैसिलिटेटर द्वारा उनके क्षेत्र की 20 आशा का सहायक पर्यवेक्षण हेतु 300 रुपये प्रति भ्रमण दिवस की दर से 20 दिनों हेतु 6000 रुपये की राशि दी जा रही है, जिसे PIP 2024-25 में 500 रुपये प्रति भ्रमण दिवस की दर से 20 दिनों हेतु 10,000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव है। विगत कुछ वर्षों से राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में व्यापक सुधार आया है, जिसका काफ़ी श्रेय आशा एवं आशा फैसिलिटेटर को जाता है। पिछले 7-8 वर्षों में हुई मूल्य वृद्धि के आलोक में पुराने दरों पर आशा प्रोत्साहन के कारण आशा कार्यकर्ताओं को कार्य करने एवं जीवन यापन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके आलोक में राज्य सरकार ने NHM के अतिरिक्त अपनी ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को रुपये 1000 प्रति माह से बढ़ाकर रुपये 2500 करने का निर्णय लिया है। परंतु NHM के विभिन्न मदों में आशा प्रोत्साहन दर की वृद्धि स्वास्थ्य कार्यों में उनकी रुचि बनाए रखने में कारगर होगी। अतः अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में आशा को दे प्रोत्साहन राशि एवं आशा फैसिलिटेटर के सहायक पर्यवेक्षण हेतु तय दर में समुचित वृद्धि पर भव्य द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कृपा की जाए। तो इस प्रकार तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा लिखा गया ये पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है सुख मांडविया को भेजा गया। लेकिन इस पत्र में एक बात सीधे समझ कर यहाँ पर सामने आ रही है कि तेजस्वी प्रसाद यादव उन्होंने लिखा है, जैसे कि यहाँ पर NHM के द्वारा के अतिरिक्त जो है NHM के अलावा अपनी ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन, यानी कि ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार जो प्रोत्साहन देती है उसके अलावा जो हम प्रोत्साहन देते हैं 1000 रुपया, उस पर हमने बढ़ोतरी की है, उसे बढ़ाकर हमने 2500 रुपये किया है। यानी कि यहाँ पर ना तो राज्य कर्मी का दर्जा की बात आती है और ना ही यहाँ पर जो है मानदेय की बात आ रही है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन के बारे में बात की जा रही है। तो इस पर सवाल ये उठता है कि आखिर आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय हुआ या फिर ये प्रोत्साहन राशि है। तो देखिए इस लेटर से सीधे सीधे पता चल रहा है कि 2500 रुपया जो है ये आपको प्रोत्साहन के रूप में मिल रहा है। लेकिन वहाँ पे तेजस्वी जो शशि यादव हैं वो लगातार यही कह रही हैं कि हम लोगों को जो है हम लोग मानदेय कर्मी हो गए हैं। तो देखिए मानदेय कर्मी, यहाँ पर मानदेय की बात इस पत्र में कहीं पर लिखा हुआ ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है 2500 रुपये प्रोत्साहन के बारे में बात की गई है। यानी कि मानदेय नहीं हुआ है, प्रोत्साहन हुआ है। तो मानदेय कर्मी कहना हम लोगों का ऐसा माना जा सकता है कि एक भूल था, या फिर कहा जा सकता है कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ एक धोखा हुआ, क्योंकि मानदेय शब्द नहीं है, यहाँ पर प्रोत्साहन शब्द सामने आ रहा है।
इसीलिए इसे हम प्रोत्साहन ही मानेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। देखिए, इन चीज़ों को आपको समझना होगा। लेटर को आपको जब आप पूरा पढ़ेंगे, लेटर में क्या लिखा हुआ है, जब आप उसको समझेंगे तब आपको हर एक शब्द जो है समझ में आएगा कि आखिर इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो तेजस्वी यादव ने जो है केंद्र सरकार से प्रोत्साहन को बढ़ाने की मांग की है। जो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे वो मांग किए हैं, और जो है आप लोगों को प्रोत्साहन के रूप में 2500 रुपया दिया जाएगा। ये बात सामने आ गई है। और ये उसी समय से हमको लग रहा था कि ये राशि जो है अश्विनी पोर्टल के माध्यम से ही आएगा। तो पता चल गया था कि अश्विनी पोर्टल के माध्यम से ही आ रहा है, यानी कि जिस प्रकार पहले मिलता था राज्य राशि 1000, तो उसी तरह से अब राज्य राशि जो है वहां पर 2500 रुपया दिखाएगा। इसीलिए ये अश्विनी पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान हो रहा है। तो ये जो है इन दोनों लेटर का मतलब यही था। मैं आशा करता हूं कि आप तमाम आशा कार्यकर्ताएं इन दोनों लेटर का क्या मतलब था, ठीक है, प्रोत्साहन था या फिर मानदेय था, ये आपको समझ में आ गया होगा। लेटर खुद ये बात बयां करती है कि मानदेय नहीं है, प्रोत्साहन की बात हो रही है। तो चलिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पर मानदेय के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन आप इस लेटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। प्लीज़ आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो प्लीज़ आप अपना कमेंट ज़रूर लिखें। क्या कहना चाहते हैं आप इस लेटर के बारे में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।